बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन के कि हम सब ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हैं जी, मज़े में। और अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए हैं अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, क्या हो रहा है यहाँ पे? बहुत ही लजीज सिंपल सा खाना है, मलका मसाले से तैयार किया हुआ। मलका मसाले का तंदूरी मसाला इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पकाऊंगी तंदूरी चिकन। तंदूरी चिकन से उसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पे तंदूरी चिकन पराठा रोल। बहुत ही अच्छी चीज़ है, इफ्तार बनाने की ज़रूरत नहीं है, खाना भी इफ्तार भी सब चीज़ एक ही में निमट गई है। अच्छा जी, आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, वही तरीक़ेकार है। आपका सवाल, आपकी पसंद या आपकी फरमाइश मुझ तक पहुंच जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, कल हमारा प्रोग्राम 2 मिनट के लिए हुआ था और उसके बाद हम गायब हो गए थे। और हुआ ये था कि मैंने आपके सामने चिकन को मैरिनेट किया था। उसमें क्या क्या डाला था? चिकन में हमने डाला था, दही था, पिसा हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट था, नींबू का रस था, और मलका मसाला का हमने उसमें पैकेट जो तैयार मसाला था, तंदूरी मसाला, वो सारी चीज़ें शामिल करके चिकन पे लगा दिया था। ये वही चिकन इस्तेमाल हो रहा है आज। तो अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था, इसको हमने रेफ्रिजरेट कर दिया था। और उसके बाद मैंने इसको कोयले का धुआं दे दिया। देखिए ये कोयला रखा हुआ है यहाँ पे, कोयले का धुआं बहुत पुरानी चीज़ हो गई, सभी को आता है, ठीक है। तो ये मैरिनेट हो गया, अब तो ये अच्छा मैरिनेट हो चुका है। तो ये मैं पकाने के लिए रख दूँगी। बहुत ही थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, मक्खन, घी कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसमें। अच्छा जी, मैं इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी और इसको हम पकाने रख देंगे। अच्छा, इसके पकाने के कई ऑप्शंस हैं। इसे आप सीखों में पिरो के पका सकते हैं, बहुत ज़रा सा जाएगा। इसको आप अवन में पका सकते हैं। इसको आप मेरी तरह से पका सकते हैं, जैसे कि मैं पका रही हूँ, तो इसको इस तरह से पका सकते हैं। बस छोड़ देंगे इसको। सबसे आसान तरीका यही है घरों में पकाने का कि आप बर्तन में डालें और उसको पकाने के लिए रख दीजिए, ठीक है जी। ये चला गया। अब आ जाते हैं पराठों की तरफ, क्योंकि पराठे भी बनने हैं। लेकिन उससे पहले मलका मसाले का पैगाम है आप लोगों के लिए, और इसके अलावा पाकोला का है। तो मलका मसाले क्या कहते हैं? मलका फूड्स की प्रोडक्ट्स में रेसिपी मसालों के साथ साथ सादा पिसे मसाले, अदरक लहसुन पेस्ट, फ्राइड प्याज, सिवैयाँ और चावल भी शामिल हैं। चावल का है भाई, मैंने नहीं देखे अभी तक। हमारे यहाँ चावल भेजें आप, ताकि हम आपके चावल पकाएं। अच्छा जी, पाकोला का पैगाम है। पाकोला एक मुनफरिद मशरूब है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। पाकोला पाकिस्तान के हर कोने में दस्तयाब है। तो आज मैं इनका बादाम और ज़ाफ़रान का सिरप जो है वो इस्तेमाल करूँगी। लेकिन अपने बचपन में तो हमने हरा पाकोला आइसक्रीम सोडा ये पिया हुआ है, ठीक है जी। ये सभी ने पिया होगा, बचपन में नहीं, बचपन से लेके अब तक अक्सर। अच्छा जी, पराठों के लिए क्या करेंगे? पराठों के लिए वैसे मैंने आप लोगों को कितना सिंपल तरीका सिखाया हुआ है ना, कि हाफ डन करें और रख दें, और मैंने भी यही किया है। लेकिन पराठा बनाना सिखा रही हूँ। आटा जो है जैसा सिंपल आप अपने घर का गूंथते हैं वो ही गूंथेंगे। इसको मैं फ़िलहाल रख देती हूँ यहाँ। पराठा आप किसी भी आटे का बनाइए, जो भी आटा आप चाहते हैं उसका पराठा बना सकते हैं। अच्छा जी, इसको मैं रोल करूँगी। सिंपल, कोई बल नहीं देने, कुछ भी नहीं देना। जैसे बाज़ार में मिलता है पराठा रोल, ये बिल्कुल उसी तरह से बन रहा है। बहुत बड़े पेड़े का भी नहीं बनाएंगे और बहुत छोटे पेड़े का भी नहीं होना चाहिए। बाज़ार में देखा है ना आप लोगों ने कि कितना पेड़ा होता है उनका, बस उतना ही लेना है आपने। बलदार नहीं है ये, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे कि ये बलदार पराठा नहीं है। और पतला पराठा होता है ये मोटा भी नहीं होता। इसको थोड़ा सा हाथ पे बढ़ा लें। अच्छा जी, और इसके बाद फिर मैं इससे बनाऊंगी पराठा रोल। पराठा रोल बनाएंगे, उसके बाद हम ये अपना पाकोला का सिरप तैयार करेंगे। अच्छा, पराठे तेज़ आंच पे नहीं पकाइएगा, आंच दरमियानी रहनी चाहिए। लाल आटे से भी बना सकते हैं, जो पसंद है आटा, बिल्कुल वही आटा आप इसमें इस्तेमाल कीजिए। चाहें तो हाफ डन करने मैंने आपको सिखाए हैं, फ्रीज़ करने सिखाए हैं पराठे आप लोगों को, वो पराठे निकालें और इस्तेमाल करें।
बहुत ही अच्छा पराठा तैयार हो जाएगा। बस जो घर का आटा गूंथता है बिल्कुल वही गूंथेगा। घी तेल लगाना आपके उस हाथ में है, आपके कंट्रोल में है। जिस तरह से भी आप इस पर घी तेल जितना लगाना चाहें वो आपकी मर्जी है। कम से कम भी लगा सकते हैं, कम से कम ही लगाएं, अच्छा बन जाता है पराठा। हमारे यहाँ तो रमज़ान में इतने हंगामे हुए, मैं तो आप लोगों को रमज़ान की मुबारकबाद ही देना भूल गई। आप सबको रमज़ान मुबारक हो मेरी जानिब से, मेरी पूरी टीम की जानिब से, अब तक टीवी की जानिब से। जितने रोज़े गुजर गए वो भी मुबारक रहे होंगे, उम्मीद है मुझे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो अच्छे रहे। रोज़ा जैसे होता है रोज़े की तरह ही था, ठीक है ना। अच्छा जी, ये हो गया ना, सीख लिया पराठा। अब मैं मज़ीद नहीं बना रही हूँ। अब हम इससे पराठा रोल बनाएंगे। पराठा रोल बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर दही है और इसमें हरी चटनी है, ठीक है। ज़रा सा चाट मसाला डालें और नमक डाल दें और इसको मिक्स कर लें। असल में मुझे वो दही भी शामिल करना है इसके अंदर, चटनी क्योंकि ज़्यादा है। ये रायता हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। नमक है इसमें, एक तो हरी चटनी है, जो हरी चटनी बनती है धनिया पुदीने की। धनिया है, पुदीना है, हरी मिर्च है उसके अंदर, नमक है, ज़ीरा है, ठीक है। थोड़ा सा काला नमक है और एक जवा लहसुन का, इससे ज़्यादा ना डालिएगा। हरी मिर्चें भी बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हरी मिर्चें ज़्यादा डालने से चटनी रखी रहेगी, ये इन्फ्यूज़ होती रहेगी। और उसके बाद क्या होगा, अच्छा इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, इसको चलाना पड़ेगा। हरी चटनी हो गई और उसके बाद आपने इसमें इस चटनी को दही में डाल दिया और दही में फिर आप थोड़ा सा नमक उसके हिसाब से डालेंगे। नमक है, काला नमक है, ये चीज़ें डाल और चाट मसाला, ये सारी चीज़ें डाल के तो आपने अब चाट मसाला वगैरह चाहे चटनी में डाल लें चाहे दही में डाल लें, एक ही बात है। चलो भाई, अच्छा जी, मैंने जो इसमें डाला है वो है मलका का चाट मसाला, ठीक है। मलका का ही तंदूरी मसाला, मलका का ही चाट मसाला। अच्छा भाई देखो, ये हमारे पास पराठा तैयार है। और अब मैं क्या करूँगी, हमें इसके लिए जो लवाजमात चाहिए, टमाटर है, प्याज है, रायता है, ये चिकन है। अच्छा, चिकन को क्या करेंगे, पकाएंगे, इसको गला लेंगे। गलाने के बाद उसको ठंडा कर लें और ठंडा कर लेने के बाद आपने उसके छोटी बोटियां बना लेनी हैं, ठीक है। ये ऐसे छोटी बोटियां बनाएंगे। काम बहुत आसान हो गया। हड्डियां वड्डियां सब निकाल दीजिए और उतनी फिलिंग करें जितनी के रोल की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा फिलिंग करने से रोल आपका रोल नहीं होता। अच्छा, रमज़ान का महीना है और प्याज का इस्तेमाल है, तो थोड़ा सा जब खाना खा लें, सब कुछ कर लें, तो थोड़ा सा आपने सूखा धनिया, साबुत धनिया जो होता है वो, या फिर हरा धनिया, वो चबा लीजिएगा। सब गायब एकदम, उसकी लहसुन की, प्याज की, सब चीज़ की स्मेल एकदम गायब, ठीक है जी। मैं आपने देखा मैंने कितना अरेंज्ड बनाया है। इस तरह से करेंगे, खाना भी है, इफ्तार भी है, कोई चीज़ रोल से बाहर नहीं आ रही। अच्छा जी, मेरा बटर पेपर कहाँ है? ये बटर पेपर लेंगे, इसमें आप घर के भी बना रहे हैं तो बटर पेपर में ही रखें, ठीक है। इसको ऐसे कर दें। देखें जी, पूरा रोल कर लिया मैंने और आ गया है ब्रेक। ब्रेक के बाद क्या करेंगे, काम करेंगे जी, शरबत बनाएंगे आपके सामने ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ
बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। रोल मैंने बनाना आपको सिखा दिया है कि किस तरह से इसकी फिलिंग करेंगे, किस तरह से इसको रोल करेंगे। बटर पेपर में ज़रूर रोल कीजिएगा, आपका जो सैंडविच है वो सेफ़ हो जाएगा। अगर आपने शाम के 4-5 बजे भी बना के रख दिया है तो खाने से पहले इसके पेपर में ही इनको माइक्रोवेव कर लीजिए, लाइट टेम्परेचर पे, मीडियम या लो पे कीजिएगा, और उसके बाद ये आप सर्व कर सकते हैं। ठीक है, 4 बजे भी बना के रख सकते हैं। अच्छा, अब क्या करेंगे, यहाँ मेरे पास दूध है और पाकोला का ज़ाफ़रान और बादाम का सिरप है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा ही डाला था। ये आ गया भाई, पहले बंद कर लें, कभी हाथ लगा तो गया सारा। चलो जी, अब इसमें दूध बर्फ़ से भरा हुआ, क्या खूबसूरती आ रही है बेवरेज पे। अच्छा जी, इसको आप चाहें तो हल्का सा मैं स्टर करूँगी, वैसे स्टर तो आपका काम है करना, मैंने आपको बेवरेज बनाना, उसको खूबसूरत कैसे बनाना है ये मैंने सिखा दिया है आपको। ठीक है जी, ये हो गया है, बस ये हमारा सर्विंग के लिए आ गया। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, रोल के बारे में मैं आपको बताऊं, ये आपका कंप्लीट खाना, ये आपका इफ्तार भी है। इफ्तार के लिए आप अपने पास खजूर रखिए, पानी रखें, और ये रोल्स आप बना के रख सकते हैं, ये आम दिनों में भी आपके काम आएगा। इफ्तार के लिए तो ये बहुत ही आइडियल है, और यह है कि एक चीज़ बनाकर और आपकी जान छूट जाएगी। गर्मी के रोज़े हैं, किचन में कम से कम काम होगा। पराठों को मैंने आपको सिखाया है कि आप किस तरह से इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। आपने बिल्कुल थोड़ा सा, ये मैंने बना के रखा हुआ है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये सिर्फ हार्डली 10% पक्का हुआ है, हार्डली 10%। ये परसेंटेज बताना बहुत ही ज़रूरी होता है, मैं पढ़ी लिखी औरत हूँ, ठीक है ना। क्योंकि देखें जी, ये कच्चा है, पूरी तरह पक्का हुआ नहीं है। ये देखें दूसरी तरफ से भी, उसको फिर आपने क्या करना है, जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है कि बटर पेपर रखेंगे और स्टैक बनाएंगे और थैली के अंदर रख देंगे। उसके बाद आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है। जब आपको इसको पकाना है तो आपने 10 मिनट पहले बाहर निकाल लिया और अपना तवा गरम किया, और तवे पे थोड़ा सा घी डाला, घी तेल जो भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं वो डाला आपने, और अपने पराठे को पका लिया दोनों तरफ से, जैसे पराठा पकाया जाता है बिल्कुल उसी तरह से। बस फ़र्क क्या है कि आपकी चीज़ बिल्कुल तैयार है। मलका मसाला इस्तेमाल किया, वो भी तैयार है। बस आपने क्या करना है, चिकन को लगाना है मसाला, दही और लहसुन अदरक और नींबू का रस डाल के, और मलका मसाला का पैकेट उसमें डालना है और थोड़ी देर के लिए रख देना है। उसी वक्त पकाना चाहें पका सकते हैं, हम भी पकाते हैं अपने प्रोग्राम में उसी लम्हे, लेकिन रख देने से घर में ये सहूलत होती है कि आप घर में रख सकते हैं। तो आप इसको 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए, फिर जब आपको पकाना हो तो 1 घंटे पहले निकालिए और इसको पका लीजिए। चिकन को ठंडा कर लीजिए और उसको बोन से अलग कर लीजिए। बोन से अलग करने के बाद आपने उसकी बोटियाँ बनानी हैं, और उसको जैसे मैंने रोल में फिल किया है ऐसे आप इसको फिल करेंगे। साथ में रायता बनाएंगे, सादा रायता बना लीजिए हरी चटनी के साथ, जैसे भी आपको सहूलत है वैसे कर सकते हैं। साथ में मैंने उसमें थोड़ी सी प्याज और टमाटर डाला है, और जो असेंबल मैंने किया है पराठे में, मैंने चिकन की बोटियाँ रखी और उसके बाद मैंने उसके ऊपर प्याज और टमाटर रखा, और रायता थोड़ा सा ड्रिज़ल किया उसके ऊपर। बहुत नहीं डालिएगा कि वो आपका जो पराठा है बिल्कुल पिलपिला हो जाए, खाने का मज़ा नहीं आएगा फिर। और ये आपने रोल किया, रोल करने के बाद बटर पेपर में रैप करेंगे। बटर पेपर में रैप करके अब आप इसको रख सकते हैं, फ्रिज में रखना चाहें रख दीजिए, और खाने से पहले इसे आप माइक्रोवेव कर लीजिए। तो ये आपका बहुत ही लजीज मलका मसाला तंदूरी मसाले का तंदूरी चिकन रोल तैयार हो जाएगा। तो ये आपके इफ्तार के लिए बेहतरीन चीज़ है, सहरी के लिए नहीं है, ये इफ्तार के लिए है। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें प्याज वगैरह डाली है, तो प्याज लहसुन कच्चा खाने से अवॉइड करें, क्योंकि अवॉइड क्या करें, खाना ही नहीं चाहिए, रोज़े में एहतियात करनी चाहिए। बाकी मैंने आपको बता दिया है, प्याज है इसमें, तो आपने ये खाने के बाद ही फ़ौरन सूखा साबुत धनिया या तो वो चबाएंगे, या फिर हरा धनिया, या फिर पार्सले। पार्सले तो नहीं होगा, किसी के पास भी नहीं होगा, हरा धनिया होता है, सूखा साबुत धनिया होता है, तो इसकी बू बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, लहसुन की भी और प्याज की भी। कच्चा खाने की जो स्मेल होती है वो नागवार स्मेल होती है,
तो वैसे तो खाने में टेस्टी होता है, लेकिन इसमें क्योंकि सल्फ़र होता है इसमें, तो उसकी वजह से इसमें स्मेल होती है। तो मैंने बहुत ही अच्छी सी टिप भी आपको दे दी है कि किस तरह से आप क्या करेंगे। अच्छा जी, आ गया है ब्रेक। ब्रेक के बाद क्या होगा पता नहीं क्या होगा, आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। हाँ जी, बहुत ही अच्छा इफ्तार यहाँ तैयार है और साथ ही ये जो शरबत है ये भी लाजवाब है, पियेंगे मज़ा आ जाएगा। अच्छा जी, हाँ मुझसे कुछ कह रहे थे आप, कॉल आई थी आपके पास? ओके ओके जी, इमरान है कराची से, उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि जी रमज़ान में एक एसिडिटी का बहुत बड़ा मसला आ जाता है और एक आता है यूटीआई का, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, यूटीआई तो इसलिए है कि पानी की कमी हो जाती है। तो पानी को पीने का तरीका क्या है, इफ्तार के बाद थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पानी पीना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए। घट 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 पूरी पूरी बोतलें पी जाते हैं। जब से ये बॉटल कल्चर शुरू हुआ है ना, पानी का इस्तेमाल कम हो गया है। हर एक के हाथ में बोतल होती है, एक घूंट पानी पिया, बोतल को ढक्कन लगाया, साइड पे रख दिया। लेकिन जब गिलास में पानी पीते थे तो पूरा गिलास पीते थे। लेकिन अब जो कल्चर है वो ये है कि बॉटल में पानी पीते हैं तो क्वांटिटी बहुत ही कम हो जाती है। खाने को की जो क्वांटिटी है, चाहे फल हैं कुछ भी है आपके खाने में इफ्तार के बाद, उसकी क्वांटिटी आपने कम रखनी है। पानी पीना है हर थोड़ी देर के बाद थोड़ा थोड़ा करके, जैसे आधा गिलास पिया आपने, क्वांटिटी बता रही हूँ, एक वक्त में आधा गिलास पिया, फिर थोड़ी देर के बाद पी लीजिए, फिर आधा गिलास पी लें, फिर थोड़ी देर के बाद पी लीजिए। खाना आपका कम से कम कर दीजिए। खाना कम करने से एक तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका वज़न कम होगा, जिन का वज़न ज़्यादा है। उसके अलावा पानी पीने का फ़ायदा आपको हो जाएगा, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं वो सारे ड्राई हो जाते हैं। सारा दिन हमने पानी नहीं पिया होता, इसीलिए डिहाइड्रेशन हो जाती है और डिहाइड्रेशन होने की बिना पर ही यूटीआई का प्रॉब्लम आता है। तो ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है ये इसी वजह से होता है। तो उससे बचने के लिए आपको लिक्विड का इस्तेमाल करना है, चाय भी कम से कम, क्योंकि चाय प्यास को बुझा देती है। आपकी प्यास बुझ जाएगी, आप पानी नहीं पिएंगे, पानी नहीं पिएंगे तो फिर यूटीआई को भुगतेंगे। ठीक है जी, तो ये होगा। तो मैंने आपको ये तरीका बता दिया। अच्छा जी, एसिडिटी तली हुई चीज़ें हैं, लाल मिर्चों वाली चीज़ें हैं, खूब चटपटी चीज़ें हैं, हर वक्त हर चीज़ चटपटी हो, पानी भी चटपटा पिएंगे तो चटपटे पे बड़ा ज़ोर होता है और उसमें हर किस्म के मसाले, गरम मसाले, लाल मिर्चें, 3 चीज़ें आपको नुकसान देंगी जो कि एसिडिटी को बनाने में और एसिड को बढ़ाने में जो काम करती हैं। तेल वाली चीज़ें, इसके अलावा लाल मिर्च और गरम मसाला, ये तीनों चीज़ें कम से कम अगर खाने में हो जाएंगी तो आपकी एसिडिटी कंट्रोल हो जाएगी। कम से कम खाएंगे इसको। और दूसरी बहुत ही अहम बात जो आपको कभी किसी ने नहीं बताई होगी, एसिडिटी के लिए क्या करते हैं, चिकनी चीज़ें खाते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं और ऊपर से ठंडे ठंडे शरबत पीते हैं। तो ठंडे ठंडे शरबत पीने से क्या होता है, मैदे में जब आपकी तली हुई चीज़ें भी गई, आपने जो पिया ठंडा ठंडा वो भी गया, तो उसने क्या किया, फ़ैट को अलग कर दिया। उस खाने से जो आपके मैदे में गया उसको फ़ैट को अलग कर दिया उसने। ठंडक से फ़ैट एकदम ऊपर आ गया। जब ये ऊपर आया तो फिर ये सीने पे आ गया और सीने पे आया तो सीने पे जलन शुरू हो गई। तो ठंडी चीज़ें पीने से एसिडिटी होगी आपको। अगर आप नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे खाने के साथ, कहेंगे वो हो रहा, छुट्टी करो बस, तुम्हारे जो है ना प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है। मैं बहुत अहम बात आपको बता रही हूँ, बहुत कारआमद बात आपको बता रही हूँ कि आप नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें अगर आपने तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल किया है। इवन अपना सालन भी है, चावल भी जो भी पकते हैं उसमें घी तेल तो इस्तेमाल हुआ है ना। जो भी ठंडी चीज़ आप पिएंगे वो मैदे में जाकर चिकनाई को अलग कर देगी, खाने को अलग कर देगी और जब ये अलग हो जाती है तो फिर ये सीने पे जलन करती है। ठीक है जी, बहुत अहम बात आपको बताइए। चलें जी, कितने लगे हैं चांद इतने छोटे से टाइम में, आप सभी ने गिने होंगे। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में। बहुत